गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को हमारे फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के जो बचे हुए फीचर्स हैं जिनसे हम अपने फ़ॉन्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने फ़ॉन्ट के जो और फीचर्स थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे आप जाकर ये देख सकते हैं कि हम किस तरीके से अपने फ़ॉन्ट के साइज़ को, फ़ॉन्ट के स्टाइल को, उसे कैसे बोल्ड कर सकते हैं, उसे कैसे इटैलिक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई हैं। आज हम अपने इस फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के जो बचे हुए फीचर्स हैं, जैसे कि सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, चेंज केस, कलरिंग, इन सब के बारे में, फ़ॉन्ट की कलर को कैसे चेंज करते हैं, इन सब के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जब भी हम MS वर्ड में फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग करते हैं, जब भी हम MS वर्ड में कोई भी टेक्स्ट या फ़ॉन्ट को चेंज कर रहे हैं, तो उसका सिलेक्शन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और सिलेक्शन हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, एक तो माउस के थ्रू और एक कीबोर्ड के थ्रू। अगर माउस के थ्रू कर रहे हैं तो जहाँ पर भी आपका कर्सर है वहाँ से आपको अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करते हुए अपने माउस पॉइंटर को, अपने कर्सर पॉइंटर को जिस डायरेक्शन में आप मूव फॉरवर्ड करेंगे, आप लोग देख रहे होंगे, जिस डायरेक्शन में आप लोग मूव फॉरवर्ड करेंगे उस डायरेक्शन में वो सिलेक्शन होगा। मैं अभी अपने वर्ड के सेंटर पॉइंट में थी, मैंने राइट की तरफ लेफ़्ट क्लिक की को माउस के लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करते हुए जैसे ही उसे आगे फॉरवर्ड किया तो जो वर्ड जहाँ तक मैंने उसे फॉरवर्ड किया है वहाँ तक वो सेलेक्ट हो गया है। और इसे अगर कीबोर्ड के थ्रू करना है तो कीबोर्ड से करने के लिए आपको शिफ्ट के साथ, आपका जो शिफ्ट बटन है कीबोर्ड का, शिफ्ट के साथ आपको अपनी जो 4 एरो कीज़ है, जिस डायरेक्शन में भी आपको उन्हें सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन करना है, उस डायरेक्शन में आप उस एरो की को बार बार प्रेस करते जाएंगे तो आपका जो वर्ड है वो सेलेक्ट हो जाएगा। वर्ड को हमें सिलेक्शन करना है, तभी हमारे उस वर्ड और टेक्स्ट पर कोई भी ऑपरेशन, कोई भी फॉर्मेटिंग परफॉर्म हो पाएगी। तो आज हम देखते हैं कि किस तरीके से इस फ़ॉन्ट के कलर को हम चेंज कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट के कलर को चेंज करने के लिए आप अपने वर्ड को पहले सेलेक्ट करिए और उसके बाद फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स से हम होम मेनू के फ़ॉन्ट बार का, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स का यूज़ कर रहे हैं। और उसमें आपके पास यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक है फ़ॉन्ट कलर का और एक है हाईलाइट करने का, टेक्स्ट को हाईलाइट करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ़ॉन्ट कलर चेंज करना। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था फ़ॉन्ट मतलब जो टेक्स्ट और वर्ड आप लिख रहे हैं उसे हम यहाँ पर फ़ॉन्ट कहते हैं। आपको जो भी कलर यहाँ से चूज़ करना है, देखिए आपके राइट हैंड साइड पर एक छोटा सा ड्रैग एंड ड्रॉप मेनू दिखाई दे रहा है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने फ़ॉन्ट के डिफरेंट जो कलर्स हैं, जिस कलर्स में आपको चेंज करना है वो कलर आपको यहाँ पर दिखा रहा है। और देखिए जैसे जैसे मैं माउस पॉइंटर को मूव करते जा रही हूँ जिन कलर्स पे, तो हमारे कलर का जो, हमारा जो फ़ॉन्ट का कलर है वो यहाँ पर चेंज होते जा रहा है, बदलते जा रहा है। मैं यहाँ से जो भी कलर मुझे चूज़ करना है वो कलर चूज़ करके मैं जैसे ही उस कलर को पर माउस पॉइंटर ले जाकर उस कलर को जैसे ही माउस क्लिक करूँगी, हमारा जो वर्ड है जिसे हमने सेलेक्ट किया था वो चेंज हो जाएगा उस कलर में। और फ़ॉन्ट दूसरा ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट हाईलाइट करना। तो टेक्स्ट हाईलाइट का ये मतलब होता है कि आप अपने फ़ॉन्ट के बैकग्राउंड पर जो ये टेक्स्ट आप यहाँ पे लिखे हैं, जो अपने फ़ॉन्ट आपने लिखा है, इसके बैकग्राउंड पर जब आपको कोई कलर शो करना है तो उसे हम टेक्स्ट हाईलाइटिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ही माउस पॉइंटर को ले जा रही हूँ तो हमें वो बता रहा है कि टेक्स्ट हाईलाइटिंग क्या होती है। मेक टेक्स्ट लुक लाइक इट वॉज मार्क्ड विद द हाईलाइटर पेन। हम जैसे जब भी कोई बुक रीड करते हैं तो हम जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स या नोट्स या जो इम्पॉर्टेंट सेंटेंस होते हैं उसे किसी न किसी कलर से या फिर पेंसिल से भी हम उस लाइन को मार्क कर देते हैं।
तो अगर आपको वैसा कोई चीज़ अपनी इस डॉक्यूमेंट में भी करना है तो आपको क्या करना होगा, आप पहले अपने वर्ड को सेलेक्ट करिए, जिस भी वर्ड को आपको हाईलाइट करना है उस वर्ड को आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपने हाइलाइटर से, पेन हाइलाइटर से, अपने वर्ड हाइलाइटर से, टेक्स्ट हाइलाइटर से उसे हाईलाइट करेंगे। और यहाँ पर भी हमारे वर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए डिफरेंट कलर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जिस भी हाइलाइटर का आप यूज़ करेंगे, जिस टेक्स्ट के लिए यूज़ करेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे जैसे कि मैंने वर्ड प्रोसेसिंग को सेलेक्ट किया था, तो वर्ड प्रोसेसिंग जो हमारा फॉन्ट है उसके बैकग्राउंड पर हमें एक कलर मिल गया, एक हाइलाइटिंग कलर हमें मिल गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट और उसके बाद चेंज केस। तो सबस्क्रिप्ट जब हम किसी टेक्स्ट के बेस लाइन पर, किसी टेक्स्ट के डाउन साइड पर अगर हमें कोई वर्ड या टेक्स्ट को डिनोट करना है, मतलब अगर हमें कोई मैथमेटिकल फार्मूला या कोई केमिकल फार्मूला या कोई ऐसा फार्मूला अगर हमको यहाँ पर शो करना है तो हम वहाँ पर सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। सबस्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि जब हम अपने किसी वर्ड या टेक्स्ट को किसी एक टेक्स्ट की बेस लाइन, इट मीन्स डाउन लाइन पर, उस टेक्स्ट के नीचे डाउन एरिया पर जब शो करते हैं तो उसे हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो इसे कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, सबसे पहले आप एक टेक्स्ट लिखिए और उस टेक्स्ट के बाद जिस भी वर्ड को आपको सबस्क्रिप्ट बनाना है, इट मीन्स जिस वर्ड को आपको इस टेक्स्ट के डाउन लाइन मतलब नीचे एरिया पर, बेस लाइन पर आपको दिखाना है, तो उसे हम यहाँ पर जस्ट उस वर्ड के बाद, जैसे कि मैंने यहाँ पर x लिखा है, इसकी साइज़ में थोड़ा चेंज कर देती हूँ, इसकी साइज़ में कर देती हूँ 20। तो जैसे मान लीजिए मुझे x2 लिखना है, x बेस लाइन पर मुझे 2 लिखना है, तो यहाँ पर मैं x के बाद वो वर्ड या जो भी कैरेक्टर है या जो भी नंबर है वो लिखूँगी और उसके बाद जिस वर्ड को मुझे सबस्क्रिप्ट बनाना है उसे सेलेक्ट करके हम यहाँ पर सबस्क्रिप्ट बटन, ये आपको दिखाई दे रहा है, देखिए हाईलाइटेड हो गया है, इसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो नंबर है जिसे हमने सेलेक्ट किया था उस वर्ड के जो x हमारा वर्ड है, जो मेन वर्ड है, उसकी बेस लाइन, इसे बेस लाइन कहते हैं, उसकी बेस लाइन पर वो आकर एक स्मॉल टेक्स्ट के फॉर्म में हमें दिखाई देगा जिसे हम सबस्क्रिप्ट कह रहे हैं। जो 2 है ये हमारा यहाँ पर सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट बन गया है। इसी तरीके से मान लीजिए आपको अगर सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट क्रिएट करना है, सुपरस्क्रिप्ट वैल्यू बनाना है, इट मीन्स हम जब किसी वर्ड के, किसी भी टेक्स्ट या किसी भी वर्ड के ऊपर या पावर रेशियो पर हम अगर कोई टेक्स्ट को रखना चाहते हैं जो कि हमारे टेक्स्ट के अबव लाइन पर हो, जैसे कि ये डाउन लाइन पर था, अगर वो टेक्स्ट के अबव लाइन मतलब ऊपर एरिया पर हो तो उसे हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। जिससे हम कोई भी पावर नोटेशन, वैल्यू या कोई भी पावर नोटेशन फॉर्मूला अगर हमें लिखना है, शो करना है किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, अगर हमें कोई स्मॉल टेक्स्ट को शो करना है तो हम वहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। और इसके लिए मुझे सेम जैसे मैंने सबस्क्रिप्ट बनाया, सेम वैसे ही हम एक टेक्स्ट लिखेंगे और उस टेक्स्ट के बाद जिस भी वैल्यू को मुझे सुपरस्क्रिप्ट बनाना है उसे लिखकर उस टेक्स्ट को, उस नंबर या टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करिए और सुपरस्क्रिप्ट का जो ऑप्शन है यहाँ पर उस पर आप क्लिक करिए तो आपका जो लेटर है या वर्ड है या टेक्स्ट है वो सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में यही एक डिफरेंस है कि सबस्क्रिप्ट जो है वर्ड के बेस लाइन, इसे हम बेस लाइन कहते हैं, और सुपरस्क्रिप्ट जो है किसी भी वर्ड या टेक्स्ट के अबव लाइन मतलब हायर लाइन पर शो किया जाता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज केस का। तो चेंज केस ऑप्शन में हम अपने किस जो भी टेक्स्ट या वर्ड हमने लिखा है जिस केस में है, हमारे पास 2 तरीके के केस होते हैं, स्मॉल केस और अपर केस। तो चेंज केस का यूज़ हम यहाँ पर इन्हीं 2 केसेस में, अपर केस या स्मॉल केस में, उन्हें बदलने के लिए करते हैं, उन्हें चेंज करने के लिए करते हैं।
जैसे कि मैं यहाँ पर मैं एक वर्ड लिख लेती हूँ, हेलो इंडिया। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है हेलो इंडिया, और हेलो इंडिया में देखिए जो मेरा वर्ड पूरा जो हमारा टेक्स्ट है वो लोवेस्ट फॉर्म में है। तो अगर मुझे अपने इस लोअर केस को अपर केस में चेंज करना है, या फिर कोई मेरा टेक्स्ट अपर केस में उसे लोअर केस में चेंज करना है, तो हम यहाँ पर चेंज केस का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले जैसे लोअर केस है, तो हमने अपने पूरे वर्ड को, जैसे ही मैंने लोअर केस को सेलेक्ट किया, तो जो एच हमारा कैपिटल लेटर में शो हो रहा था वो स्मॉल लेटर में चेंज हो गया है। अगेन हम अपने लेटर को, अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, फिर से चेंज केस में जाते हैं, और अपर केस में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा हर एक टेक्स्ट, हमारा हर एक वर्ड जो है वो अपर केस में चेंज हो जाएगा। फिर इसे सेलेक्ट करिए और उसके बाद फिर से चेंज केस में जाइए। अब हम कैपिटलाइज्ड विथ ईच वर्ड करना चाह रहे हैं, तो इसे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो हमारे हर एक टेक्स्ट का, हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो गया है। आप लोग देख रहे होंगे एच कैपिटल में है और आई भी कैपिटल में है। फिर आप इसे सेलेक्ट करिए, अगेन चेंज केस में जाइए, सेंटेंस केस। आपको अगर एक सेंटेंस केस बनाना है तो सेंटेंस केस का ये मतलब होता है कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो हमेशा हम उस सेंटेंस का जो पहला वर्ड है, हमेशा, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इस सेंटेंस का जो पहला वर्ड है वो है कैपिटल में। और यहाँ पर भी एक सेंटेंस लिखा है, जैसे मैंने लिखा है हेलो इंडिया, तो हेलो इंडिया का जो पहला वर्ड है वो किस में है, कैपिटल में है, और बाकी सारे वर्ड जो हैं वो किस में है, स्मॉल में है। तो इसे हम सेंटेंस केस कहते हैं। सेंटेंस केस का मतलब हमारा जो हर वर्ड है, हमारे उस पूरे सेंटेंस का जो पहला वर्ड है वो कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट ऑप्शन बचता है टॉगल केसेस। तो टॉगल केसेस का मतलब यहाँ पर ये है कि जो वर्ड कैपिटल में है वो स्मॉल में चेंज हो जाएगा, और जो वर्ड स्मॉल में है वो कैपिटल में चेंज हो जाएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर ये सेंटेंस देख रहे हैं, तो इसमें एच जो है वो कैपिटल में है तो ये स्मॉल में हो जाएगा, और जो बाकी जितने भी हमारे स्मॉल लेटर्स हैं वो कैपिटल में हो जाएंगे। तो इसे परफॉर्म करके देखते हैं। जैसे देखिए, मैं जैसे ही टॉगल केस पर क्लिक करूँगी हमारा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। तो देखिए, जैसे ही मैंने टॉगल केस पर क्लिक किया, एच कैपिटल था तो वो स्मॉल हो गया, और बाकी के जो अदर वर्ड्स थे जो स्मॉल केस में थे वो कैपिटल केस में हो गए। तो इस तरीके से हम इन सेंटेंस केसेस का, चेंज केसेस का यूज़ करके डिफरेंट केसेस में अपने वर्ड, अपने सेंटेंस को शो कर सकते हैं। अब हमारे फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स का एक लास्ट फीचर बचा है जिसे हम कहते हैं फॉर्मेट प्रिंटर। तो फॉर्मेट प्रिंटर जो है, हमने अभी तक अपने सेंटेंसेस में जिस सेंटेंस को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, इस सेंटेंसेस में हमने अभी तक जितने भी फॉर्मेटिंग की है, फॉर्मेटिंग का मतलब है यहाँ पर जैसे लेटर के फॉन्ट केस को चेंज किया है, उसकी साइज़ को चेंज किया है, उसके कलर को चेंज किया है, उसे बोल्ड किया है, इटैलिक किया है। अगर हमने इन सारे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में से कोई भी फॉर्मेटिंग, कोई भी एडिटिंग अपने टेक्स्ट पर परफॉर्म की है, तो फॉर्मेट प्रिंटर ये जो है, देखिए जैसे ही मैं माउस पॉइंटर लेके जा रही हूँ तो वहाँ पर ऑप्शन आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो अभी तक हमने अपने इस टेक्स्ट पर जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, हमने इसके ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग हमने परफॉर्म की है, जो भी फीचर हमने, जो भी ऑपरेशन इस पर हमने अप्लाई किया है, उसे ये क्लियर कर देगा। तो जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगी तो हमारा जो वर्ड है वो एक नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट पर आ जाएगा, जिस फॉर्म में मैंने इसे पहले लिखा था। मतलब जिस फॉर्म में आपने इसे पहले लिखा है उस फॉर्म में ये बदल जाएगा। देखिए, मैंने इस लेटर को बोल्ड किया था, मैंने इस लेटर को की साइज़ को चेंज किया था, तो हमारा जो फॉर्मेटिंग है, जो भी हमने फॉर्मेटिंग की थी वो यहाँ पर क्या हो गई है, चेंज हो गई है, बदल गई है। हम इस सेंटेंस को भी करके देख लेते हैं।
तो आप इस सेंटेंस को सेलेक्ट करिए और फॉर्मेट प्रिंटर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो वर्ड है जिस तरीके से आपने उसे लिखा था उस तरीके से वो आपको शो होगा। मतलब प्रीवियसली आपने अपने वर्ड को जिस फॉर्म में लिखा था, आपने उसे जिस सेंटेंस को आपने अपने फॉर्म में लिखा था तो उस फॉर्म में वो दिखाई देगा। तो ये है हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होम मेनू का। इस तरीके से हम अपने फॉन्ट को, फॉन्ट मतलब जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं उसे हम फॉन्ट कहते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट फीचर्स अप्लाई कर पाते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, अब मैं आप लोगों को हमारे जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बताती हूँ, जिनका ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आजकल कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको वर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बता रही हूँ, और हमेशा मैं आप लोगों को वीडियो के एंड पर इन क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर तो आप सभी जानते होंगे। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं जिसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने हमारी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनने वाली फाइल को किस नाम से जाना जाता है? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियसली भी बताया है, प्रीवियसली लेक्चर में बताया कि जब हम अपने वर्ड में किसी फाइल को ओपन करते हैं तो उसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट, वर्कशीट, डेटाबेसेस। हमारा राइट आंसर है बी, डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंगल क्लिक पर नित्य प्रयोग में आने वाली कमांड को दर्शाता है। जब भी हम कोई भी सिंगल क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो एक छोटा सा मेनू ओपन होकर आता है, एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है, आप देखते होंगे, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक सिंगल क्लिक पर नित्य प्रयोग में आने वाली कमांड को दर्शाता है। जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो हमको एक छोटा सा टूल बार दिखाई देता है, तो उसे यहाँ पर क्या कहते हैं? उसे यहाँ पर कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। हमारे पास 4 ऑप्शन है जिसमें से पहला ऑप्शन जो है हमारा आंसर है, दूसरा है स्टेटस बार, फॉर्मेटिंग टूल बार और नन ऑफ द अबव। तो इन चारों में से जो पहला ऑप्शन है ये हमारा आंसर है क्विक एक्सेस टूल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड में पेज नंबर व लाइन नंबर शब्दों की संख्या व प्रूफ बटन को दर्शाता है। मैंने आपको बताया था प्रीवियसली वीडियो लेक्चर में, मैंने आपको बताया भी है कि जब हम अपने पेज नंबर अगर शो करते हैं या फिर हम जिस भी पेज नंबर पर है या जिस भी लाइन नंबर पर हैं तो हमें वो बताता है। आप लोग देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पर हम कौन से पेज नंबर पर है, आपके लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर दिखा रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो लेफ़्ट कॉर्नर पर हमें पेज नंबर भी दिखा रहा है और कौन से वर्ड पर हैं ये भी हमें दिखा रहा है। तो इसके लिए हमारा आंसर होगा 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है टास्क बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टेटस बार, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर आएगा स्टेटस बार। स्टेटस बार जिसे कि हमारे वर्ड के सबसे नीचे हमारा जो वर्ड का विंडो होता है उसमें सबसे नीचे वाला जो बार होता है जिसे हम स्टेटस बार कहते हैं, जहाँ पर हमारा कर्सर, हमारा माउस का हमारा जो कर्सर है जिस पॉइंट पर रहता है उस करंट सिचुएशन को हमारा स्टेटस बार बताता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है QAT क्या है? QAT का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो QAT का फुल फॉर्म क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, क्विक एक्सेस टेबल, क्विक एक्सेस टेबल, क्वाइट एक्सेस टूल बार, क्वाइट एक्सेस टेबल और क्विक एक्सेस टूल बार। तो हमारा ऑप्शन है क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं। इन 5 क्वेश्चंस को हम मतलब आप इनकी प्रैक्टिस करिए। मैंने आप लोगों को जो फ़ॉन्ट से रिलेटेड और भी जो बचे हुए
फीचर्स थे वो बताए हैं। आप लोग उनकी प्रैक्टिस करिए घर पर और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और आप जो भी कोई अगर वर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आया है और आपको उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।